इस पथकथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विक्रमादित्य की बात हम विगत 4 दिन से कर रहे हैं। किस तरह से तोता मैना की बात को सुनकर महाराज विक्रमादित्य कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती के रूप सौंदर्य, उसकी विचक्षणता, उसकी बुद्धिमत्ता, इन सब बातों के प्रति आकर्षित होकर और साथ ही साथ उसका सबसे बड़ा अवगुण रूप के गर्व के खातिर उसने एक संकल्पना की थी, एक संकल्प लिया था कि जो व्यक्ति पूर्ण रात्रि भर में अपनी ऐसी कोई बात सुनाकर मुझे 4 बार बोलने के लिए उद्यत करेगा, मैं बोल पड़ूंगी, अपना मौन व्रत तोड़कर मैं उसी से शादी करूंगी, उसी के साथ जीवन निर्वाह करूंगी। इस अनोखी शर्त के कारण से आज तक उसने कतिपय राजा महाराजाओं को प्रतिज्ञा पूर्ण न होने के कारण कारावास में डाल दिया था। उसके उस घमंड को तोड़ने के लिए महाराज विक्रमादित्य कंचनपुर के लिए अपना पूरा राजपाट प्रधानमंत्री को सौंपकर निकल पड़ते हैं यात्रा के लिए। चामुंडा माता के मंदिर तक आते हैं। चामुंडा माता के मंदिर में प्रविष्ट होने के पश्चात चतुर्दशी के दिन पूजा अर्चना होने के बाद जब राजकुमारी लीलावती स्वयं चामुंडा देवी की आराधना, पूजा और अर्चना करती है, उस समय उनकी कंचुकी जो कि रत्नजड़ित थी, वेताल द्वारा उठाकर अपने पास मंगवा लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जब यान के अंदर, विमान के अंदर लौटते वक्त दासियों को ख्याल आता है कि राजकुमारी की कंचुकी तो वहीं पर रह गई। वे उसे वापस लेने के लिए आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, पर महाराज विक्रमादित्य एक शर्त रख देते हैं कि तुम यदि मेरी मुलाकात राजकुमारी लीलावती से करा सकती हो तो ही तुम्हें कंचुकी मैं दे सकता हूं। यहां तक हमने सुना। दासियों ने विचार विमर्श किया और मन ही मन सोच लिया कि अब तो इधर गिरूं तो कुआं है और इधर गिरूं तो खाई है वाली हालत हो चुकी है हम सबकी। यदि कंचुकी हम वापस नहीं लेके गए तो हम सबको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। यही सोचकर समस्त दासियों ने निर्णय लिया और मंदिर परिसर के द्वार के भीतर छुपे हुए विक्रमादित्य जी से निवेदन किया कि भाई तुम जो भी हो, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही महाराज विक्रमादित्य ने मंदिर के पट खोल दिए और कंचुकी दासी के हाथ में देते हुए कहा, मैंने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की, अब तुम्हारी बारी। तुम कैसे राजकुमारी से मिलाती हो ये तुम्हारे ऊपर है। उन्हीं दासियों के साथ उन्हीं के यान में बैठकर महाराज विक्रमादित्य कंचनपुर आते हैं। दासियां उनके लिए अतिथि गृह के अंदर उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं। बहुत सुंदर और विशाल अतिथि गृह। वहां पर राजा को किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। खाने पीने, रहने सोने का कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। राशि ठाट थे। दोस्तों, दिन पर दिन बीतते गए, पर राजकुमारी से मुलाकात का समय निर्धारित नहीं हो पाया। प्रतिदिन दासी आती और उदास स्वर में कहती कि हम सफल नहीं हो पा रहे। किस मुंह से हम राजकुमारी से कहे कि तुमसे कोई पर पुरुष मिलना चाहता है, क्योंकि राजकुमारी अत्यंत क्रोधित स्वभाव की है। वो उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे मिले किससे नहीं मिले, और हम तो दासी ठहरी। हे भद्र पुरुष, इस शर्त के बजाय
तुम हमारा तन मन धन सब कुछ ले लो, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार हैं, पर यह शर्त प्लीज तुम वापस ले लो, हम नहीं पूरी कर पाएंगे। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, देखो कंचुकी देकर मैंने अपना वादा निभाया है, अब वचन देकर तुम्हें अपना वादा निभाना है। मैं कुछ नहीं जानता और तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अपने प्राण प्रण से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूं। एक दासी बोली, तुम तो बात ऐसी कर रहे हो जैसे कहीं के राजा हो। कौन हो आखिर तुम, या तुम्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है? तुम नहीं जानते कंचनपुर के कारावास को। कंचनपुर का कारावास साक्षात नर्क है, नर्क। क्यों व्यर्थ में अपने भी प्राण न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो रहे हो? दिखने में बहुत सुंदर हो, बुद्धिमान हो, क्यों अपनी यह लीला समाप्त करने के लिए तुले हो? विक्रमादित्य ने दासियों को फटकारते हुए कहा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कितनी सिद्धियां हैं, ये सब मुझे तुम मत पूछो, पर हां ये मैं जरूर कहूंगा कि जिस दिन कंचनपुर से जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम मुझे जान जाओगी कि मैं कौन हूं। अभी फिलहाल तुम सिर्फ ये बंदोबस्त करो कि मैं राजकुमारी से कैसे मुलाकात करूं। दासियां परेशान थी। जो उस दिन सुंदरवन के कानन के अंदर चामुंडा माता के मंदिर में जितनी दासियां गई थी, उन सब ने आपस में बैठकर मंत्रणा की और कहा कि अब वह पुरुष अपनी शर्त पूरी करने के लिए किसी ना किसी तरह से समझाने के बावजूद भी तैयार नहीं हो रहा है। यदि कोई पतंगा आकर दीप पर, प्रज्वलित दीप पर अपनी आहुति ही देना चाहता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? वो नहीं मान रहा है, उसे बस अपनी शर्त पूरी करने की एक दिमाग में घुसी हुई है। अब हम लोग क्या करें, कैसे करें? राजकुमारी को मनाना इतना आसान है, हम किस मुंह से हम कहेंगे? एक दासी ने कहा कि समय बलवान होता है और यह भद्र पुरुष मुझे तो सचमुच में कहीं का राजकुमार या राजा ही लगता है। इसने शायद अपनी वेशभूषा में परिवर्तन लाया, नहीं तो इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। समय की प्रतीक्षा करो, समय जरूर कुछ ना कुछ करतब दिखाएगा। 2 ही दिन व्यतीत हुए होंगे। राजकुमारी 16 श्रृंगार कर गवाक्ष के अंदर बैठी हुई थी, हंसी मजाक चल रही थी, सहेलियां और दासियां आजू बाजू में इर्द गिर्द में ठिठोलियां कर रही थी। राजकुमारी लीलावती बोली, मैं कैसी लग रही हूं? दासी ने कहा, राजकुमारी जी, आपके सौंदर्य को देखकर तो स्वर्ग की देवियां भी पानी भरती है। आप अद्वितीय सुंदरी हो, बहुत सुंदर लग रही हो। दूसरी दासी ने कहा, पर इस सुंदरता से क्या फायदा? नर और नारी दोनों के समन्वय के बिना सुंदरता कोई काम की नहीं है। राजकुमारी की सहेली ने कहा कि वीणा के जो तार हैं वो झंकृत होते हैं, वो कानों के अंदर रस घोलते हैं, पर जीवन वीणा के अंदर नर नारी के संवेद स्वर जब निकलते हैं ना, तो वो सरस हो लगते हैं। बिना संवेद स्वरों के गाना भी नीरस लगता है। तो राजकुमारी जी, बात तो सही है, उम्र धीरे 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 हमारी बढ़ती ही चली जाती है। जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा दस्तक दे देगा। उस समय यह रूप, यह सौंदर्य सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी ने कहा, तुम मेरी सहेलियां हो, तुम्हें हक है इस तरह से बात करने का, तो तुम ही एक काम करो ना,
मेरे लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लो। एक सहेली कहती है, अय हंसिनी, तेरे लिए तो कोई हंसी होगा ना, तभी तो तुम्हारा जोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ठीक है ना, हंस की कोई कमी थोड़ी है इस वसुंधरा के ऊपर, तुम ही कोई हंस ढूंढ के लाओ। प्रवीणा दासी बस इसी मौके का और इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। उसने तपक से कहा, एक हंस तो हमारे अतिथि गृह के अंदर ही प्रतीक्षा कर रहा है राजकुमारी जी आपसे मुलाकात करने का और आपको अपनी जीवन संगिनी बनाने का। राजकुमारी ने कहा, क्या बात करती हो, कौन है ये तो हमें नहीं पता, पर दिखने में बहुत हृष्ट पुष्ट और सुंदर है, विचक्षण प्रतिभा का धनी है और चाहता है कि आपसे विवाह करे। राजकुमारी ने कहा, क्या उसे पता है हमारी क्या शर्त है? हाँ राजकुमारी जी, वो भली भांति से जानता है। तो देर किस बात की है? आने वाली पूर्णमासी की रात को सभा आयोजित की जाए और उस सभा के अंदर यदि वह पुरुष मुझे बोलने के लिए 4 बार बाध्य कर दे तो शर्त जीत जाएगा। इसकी व्यवस्था करो। यदि उसे हमारी शर्त पता है, बस और क्या चाहिए था। दासियों को खुशी से पागल हो उठी। वहां से निकलकर अतिथि गृह में आई और विक्रमादित्य से कहने लगी कि बस 2 दिन के बाद पूर्णमासी की रात को राजसभा के अंदर आपको शर्त के अनुसार महारानी लीलावती को 4 बार बुलवाना है। वहीं पे आपकी मुलाकात भी होने वाली है। हमने हमारा वचन निभा दिया, अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, शर्त तो आपको पता ही है। राजा विक्रमादित्य बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना बेशकीमती हार निकालकर दासी को दे दिया। दोस्तों, अब पूर्णमासी की रात को क्या सचमुच में राजकुमारी लीलावती बोल पाएगी? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। राजा विक्रमादित्य ऐसा क्या करेंगे? आप और हम बैठे हैं, पर मैं अकेला ही बोलता रहूंगा और बाकी के सब मौन रहेंगे, तो मैं कब तक बोलूंगा? और रात बहुत लंबी होती है। यदि मैंने ठान लिया कि मुझे बोलना ही नहीं है, तो विक्रमादित्य शर्त कैसे जीतेंगे? मिलते हैं अगले भाग के अंदर। सारे सवालों का जवाब लेकर आ रहा हूं फिर से आपके पास। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।